बिना 1 रुपए लगाए लोन का बिजनेस कोई कैसे कर सकता है? करेक्ट है ना? तो ये मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? आप रोज का अगर 1 घंटा निकालेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप रोज का आधा घंटा भी निकालेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बात कहाँ आती है? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की। अगर कंसिस्टेंसी रहे 15 मिनट भी एनफ है। लोग बोलते हैं किसको जाके बोलें, किसको चाहिए, किससे बात करें, क्या करना है, कैसे शुरू करना है। एक तो शुरू करने में आप 6 महीना बिता देते हैं कि शुरू कैसे करना है। करेक्ट, है ना? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हाँ, ये लाजमी भी है। हाँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी। आप लिख दो, अब आप लिख दो मैं आगे क्या बोलता हूं, ताकि मुझे पता तो चले कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं कि विदाउट एनी क्या। अब दोस्तों, अगर आप बिना 1 रुपया लगाए लोन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं भारत के किसी भी कोने से, तो इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं गौरव अग्रवाल जी, जो कि ओनर है फिन सॉल्यूशंस के और पिछले तकरीबन 15 साल से लोन के बिजनेस में हैं। और आप बिना 1 रुपया लगाए लोन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या करना है, सब बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, फॉरवर्ड भी करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गौरव जी, स्वागत है आपका आज मेरे इस महामंच में। धन्यवाद गुरविंदर जी, मुझे इस महामंच में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए सर कि लोन में आप कितने प्रकार का लोन करवाते हैं? लोन में हम लोग सभी प्रकार का लोन करवाते हैं। स्टार्टिंग अगर हम लोग करें, अगर कोई अपना पर्सनल कोई काम पड़ रहा है, सैलरी कमाता है, उसको हम लोग पर्सनल लोन कराते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदना है, या बिजनेस में अभी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको बिजनेस लोन करा देते हैं। अगर उसको स्टॉक के अगेंस्ट में लोन चाहिए तो हम लोग कैश क्रेडिट करा देते हैं। अगर उसको धान के अगेंस्ट में, अगर वो उसका स्टॉक धान है तो उसको प्लेज करके लोन करवा देते हैं। अगर उसके पास मशीन है तो मशीन खरीदने के लिए हम लोग लोन खरीदवा देते हैं। अगर उसका सेकंड हैंड मशीन लेना है, कोई अगर समझ लीजिए डॉक्टर है, अब डॉक्टर को सीटी स्कैन मशीन या समझ लीजिए कोई बड़ा एक्सरे मशीन या कुछ लेना है 3-4 करोड़ का, अब वो सेकंड हैंड मशीन आ रहा है 4 करोड़ का, तो हम लोग सेकंड हैंड मशीन का भी लोन करवा देंगे। इनफैक्ट गौरव जी जब इतनी स्पीड में बोल रही थी क्या क्या लोन वो करवाते हैं, तो मेरा सवाल यही था कि मैंने सोचा कि मैंने सवाल गलत पूछ लिया है। इनफैक्ट मेरा पहला सवाल होना चाहिए था कि सर आप कौन सा लोन नहीं करवाते हैं। तो हो सकता है सर मैं कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड लोन नहीं करवाता हूं, बाकी सारा लोन करवा देता हूं, तो बात वहीं से लड़ जाती। इतना लंबा शुरू से नहीं चलते। तो मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मैंने सही बंदे से गलत सवाल पूछ लिया, है ना? तो नहीं सर, ये इतना सारा लोन आप करवाते हैं, तो सर ये बताइए कि इतना जो आप लोन करवा रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप इस बिजनेस में, और कितना अनुभव है आपको? 15 ईयर्स से इस बिजनेस में जुड़ा हूं, और जब मैं इसमें जुड़ा था तब मैं एकदम एक एक चीज समझ के, खुद पर्सनली अनुभव करके, हर एक बैंक से काम करके मैंने एक एक चीज सीखा है। तो लास्ट 15 ईयर्स से मैं ये काम कर रहा हूँ लोन मोबिलाइजेशन का, और लोन के लिए मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। लोन कैसे आपको मिल सकता है, आज नहीं मिलेगा तो 3 महीने बाद कैसे मिलेगा, 1 साल बाद कैसे मिलेगा, कैसे आपका फाइल को हम लोग गाइड करके इतना मजबूत बनाएं कि बैंक की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आपकी फाइल फिट बैठे। लोन एक मैजिक नहीं है कि आप गए और आपको मैजिक से पैसा मिल गया। लोन एक, आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो क्लाइंट मेंटेन करेगा, लोन उसको मिलता है। सर अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, अब बहुतों का क्या होता है कि सिविल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। राइट। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, कैसे बिना ग्रुप स्टार्ट कर सकते, वही पूछूंगा, तो वीडियो बने रहिए। अब क्या सिविल खराब होने से क्या आपको लोन मिलेगा? सिविल खराब होने से लोन मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। उस पर सिर्फ सिक्योर्ड लोन मिलेगा, और सिक्योरिटी क्या होगी? या तो आपको एफडी देना पड़ेगा, या तो आपको LIC ऑफ इंडिया का कोई आपका बॉन्ड पड़ा होगा जिसका आपने 15-20 साल से पैसा जमा किया हो, उसमें समझ लीजिए 25 लाख रुपये, तो उसको सिक्योरिटी रख के लेंगे, या गोल्ड के अगेंस्ट में अपने लेंगे, या आपका कोई शेयर मार्केट में शेयर है, शेयर रख के आप लेंगे, या कोई म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट में आप लेंगे। शॉर्ट में यही बात है कि उसको हम लोग लोन दे नहीं सकते, लेकिन इस तरीका से, इस माध्यम से करवा रहे हैं कि FD रख के, LIC रख के, कोलैटरल कुछ भी रख के। राइट। कोलैटरल के भी टाइप होंगे, लिक्विड कोलैटरल, अच्छा, जिसको इजीली 1-2 दिन में लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे LIC को आप इमीडिएटली बोलेंगे तो असाइनमेंट हो जाएगी पॉलिसी बैंक को, आप गलत करेंगे तो बैंक को पैसा LIC दे देगी। जो आपका ये म्यूचुअल फंड है, वहाँ गलत करेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी से वो लोग तोड़ लेगा। शेयर से तो डायरेक्ट डीमैट से आपका तोड़ लेगा, कंपनी से अप्रूवल लिया हुआ रहेगा, प्लेज किया हुआ रहेगा, जब वो लोग को दरकार पड़ेगा आप गलत करेंगे वो लोग ले लेगा। तो सिविल जब खराब रहता है तो मैक्सिमम बैंक देना नहीं चाहती। कुछ बैंक है जो आपका ये सब के अगेंस्ट में आपको लोन दे देगी। तो ये इस बातों का आप ख्याल रखिएगा कि कैसे आपको ये मिल सकता है। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे लोन का हम बात करें तो एक मुद्रा लोन भी होता है, PM योजना के तहत भी कई लोन आ रहा है, तो क्या सब वो भी करते हैं आप?
हाँ, हम लोग सभी प्रकार के गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब टाइप के लोन हम लोग करते हैं। साथ में हम लोग उसके अगेंस्ट में जो भी फैसिलिटी बैंक गवर्नमेंट दे रहा है वो हम लोग फैसिलिटेट करवाने में हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। अब सर मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि वीडियो के स्टार्ट में कि बिना 1 रुपए लगाए लोन का बिजनेस कोई कैसे कर सकता है, Correct. है ना? तो ये मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है काम करने का हमारे साथ। आपको कोई भी फाइल जो भी आपके जान पहचान में है, कोई आपके भैया हैं, कोई आपके रिलेटिव हैं, कोई आपके आस पड़ोस वाले हैं, जब आप उनसे बात करिएगा कि आपको कोई लोन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो आपको गाइड बताएंगे कि हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है। वो अपना फाइल आपको देंगे, वो फाइल एज इट इज़ आप हम लोग को भेजिए, हम लोग फाइल स्टडी करेंगे, हम लोग क्लाइंट से बात करेंगे, बात करके अगर वो क्लाइंट कन्वर्ट होगा तो उसका हम लोग पे आउट आपको मिलेगा। बस आपको सिंपल सी बात है, आपको पोस्टमैन का काम करना है, एक जन से फाइल लेना है, एक जन को देना है। बस बात को समझ लीजिए कि आपको सिर्फ, बहुत सही बात कहा कि आपको सिर्फ पोस्टमैन का ही काम करना, यहां से फाइल लिया और यहां से फाइल आपको दे दिया गौरव जी को। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का दिमाग नहीं लगाना है कि भाई उसका सिविल कितना है, उसका होगा कि नहीं होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये सब आपको दिमाग नहीं लगाना है गौरव जी ना? ये बात याद, क्योंकि गलती कहां होती है, जैसे हम कहें बिना कोई बिजनेस कैसे लोन का लोग पूछते हैं सर कितना दिन में हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, क्लाइंट पूछ रहा है। तो ये सब जानकारी तो भाई तब दोगे ना जब फाइल हमारे आ जाएगी, गौरव जी के पास आ जाएगी, तब तो ये जानकारी आएगी, वरना कैसे आएगी? करेक्ट बात है। तो आपका काम सिर्फ इतना कि फाइल यहां से लीजिए, गौरव जी को दीजिए और इसके बदले में रेवड़ी का मजा लीजिए। एकदम इतना ही काम करना है आपको। और दिन के अगर 10 से 15 मिनट भी निकाल लेते हो तो मुझे लगता है सर बहुत इस काम के लिए बहुत है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको देखिए, मैं कोई आपको आश्वासन नहीं दूंगा कि स्टार्टिंग में ही अगले महीने से आपका फाइल कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे को टाइम लगा था। मेरे पूरे 6 महीने में मैंने 250 लीड्स दिया था बैंक को, 250 लीड्स में मेरा सिर्फ 2 या 3 फाइल कन्वर्ट हुआ था। तो ये क्या है कि जब तक आप समझोगे नहीं कि ये काम में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया होता है, तो आप क्या है कि वो चीज़ों को ले लिए और उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। अगर कोई हमको पैन और आधार दे दिया, बोलेगा लोन कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि इस टाइप का लोन प्रधानमंत्री योजना में और बहुत सारी योजनाओं में होता भी होगा, लेकिन हम लोग उस टाइप का लोन नहीं कर पाएंगे। कोई हमको बोला कि भाई मैं किसान हूँ, मेरा लोन कर दी, तो वो सब लोन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो लोन हम लोग कर सकते हैं उसका क्राइटेरिया आपको समझना होगा और अकॉर्डिंगली फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब प्रॉपर फाइल्स आएंगी तो आप देखेंगे 10 की 10 फाइल आपकी निकलेगी। जब फाइल ही इम्प्रॉपर रहेगी तो आप 250 दीजिए या 500, सभी रिजेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि इस बिजनेस में जो दरकार है वो पेशेंस का दरकार बहुत ज्यादा है कि भाई चलो 250 फाइल आया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 भी हुआ उसमें से तो आपका तो काम बन गया ना, एकदम आपका काम बन गया। तो लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि कब कुछ हो जाएगा आपको पता नहीं है। एकदम आप फाइल्स देते रहिए बस। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने इतना सारा फाइल्स उठाया और काम किया, उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि आज भी कभी कभी लगता है अरे यार अचानक से फाइल नहीं आ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है इतना फाइल है कि काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है, मैं आपको बताया एकदम स्टार्टिंग में, डिसिप्लिन में जब आप रेगुलरली काम करेंगे ना, आप रोज का अगर 1 घंटा निकालेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप रोज का आधा घंटा भी निकालेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बात कहाँ आती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की। अगर कंसिस्टेंसी रहे 15 मिनट भी एनफ है, और कंसिस्टेंसी नहीं कि आज आप सारा दिन काम कर लिए लोन का और अगले दिन आपने 1 हफ्ता तक माथा ही नहीं लगाया, तो वो काम किया वो बेकार है। बहुत सही बात कहा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यानी आपको नियमित तौर पे अनुशासन के साथ काम करना पड़ेगा, जो प्रॉपर हिंदी जिसका है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, तभी आपके परिणाम आएंगे, रिजल्ट्स दिखेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा धैर्य आपको पकड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कोई निवेश नहीं है आप लोगों को। अब सर एक और सवाल, जो आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, कि लोग बोलते हैं किसको जाके बोलें, किसको चाहिए, किससे बात करें, क्या करना है, कैसे शुरू करना है। एक तो शुरू करने में आप 6 महीना बिता देते हैं कि शुरू कैसे करना है। करेक्ट, है ना? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हाँ, ये लाजमी भी है। हाँ, अगर कोई मेरे को अचानक से आके बोलेगा कि भाई मेरे पास बुलडोजर है, रेंट पे लगा दो, तो कैसे लगाऊं? मेरे को तो नहीं पता ना कहाँ तो योगी जी को जाके देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं किसी के लिए बिजनेस खोजूं तो सबसे पहले मेरे को अपने आप को टाइम देना होगा। अपने आप को टाइम जब मैं दूंगा तब मैं ध्यान से सोचूंगा कि मेरे जान पहचान में कौन कौन है, क्योंकि हम लोग बोलते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को अप्रोच लेना होगा जो लोग आपके जान पहचान वाले हैं, पहले उनको अप्रोच लीजिए। फिर आप ध्यान लगा के सोचिए कि आपके नज़र में कौन LIC का काम करता है। कोई आपके नज़र में ऐसा होगा जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, कोई पॉल्यूशन का काम करता होगा लाइसेंस, कोई आपका ड्रग लाइसेंस का काम करता होगा, कोई आपका अल्कोहल लाइसेंस का काम करता होगा, कोई आपका
कोर्ट में एडवोकेट होगा, कोई आपका सीए होगा, कोई आपका सीएस होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, कोई आपका कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, कोई आपका चार्टर्ड इंजीनियर होगा। प्रोफेशनल्स लोगों से आपको ध्यान आएंगे, कौन कौन आपके परिचित में प्रोफेशनल्स है, उनको अप्रोच लीजिए। आप स्टार्टिंग में अभी जितने जन को अप्रोच लेंगे, हो सकता है कि 100 जन को अगर आप बोलेंगे तो 5 आदमी या 10 आदमी आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे। हम लोग को सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। अगर एक आदमी भी आपके काम में इंटरेस्ट ले ले और साल में आपको 12 फाइल मिल जाए तो है ना फिर। और याद रखिएगा, पहली लीड इंपॉर्टेंट होती है। अगर पहली लीड आपकी कन्वर्ट हो गई जल्दी तो आपको अपने आप काम में इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट आएगा गौरव जी। दूसरी बात है कि अगर काम एक हो गया ना तो लोग 10 क्लाइंट खुद आपको देंगे, राइट, कि भाई मेरे भी दोस्त का करवा दो, मेरे फलाने का करा दो, ढमकाने का करा दो। राइट। तो मेरे साथ तो यही होता है कि अभी मैंने रिसेंटली एक का होम लोन कराया था। होम लोन कराने के बाद संग संग उसका एक घर और था जिस पे लोन चल रहा था, वो किसी को बेचा, उसका भी लोन मैंने कराया। अब मैंने ये वाला लोन करा दिया तो उसके यहाँ से तो फ्री हो गया, अब उसका लोन कम हो गया। तो अब वो फिर बोलता है कि अब मैं घर का इंप्रूवमेंट करूँगा, रिनोवेशन करूँगा, इंटीरियर करूँगा, तो उसी का लोन कराना है। तो एक ही पार्टी का मैंने लोन किया था, उसके कारण उसने जिसको घर बेचा उसका भी लोन मेरे को मिल गया, और उसने अभी वो जो नया घर खरीदा उसके ऊपर जो इंटीरियर कराना उसका भी लोन मेरे को मिल गया। तो एक आदमी से ही 3 काम। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर आप एक क्लाइंट लेकर आएंगे तो और आपको इससे ज्यादा ये मिलना शुरू होगा, रेफरेंस मिलना शुरू होगा, जो बहुत जरूरी है। पूरा गेम, पूरा मार्केट ही रेफरेंस का। अगर आपको एक बार लोग जानने लग गए कि आप लोन करते हैं तो आपको लोगों को नहीं खोजना होगा, लोग आपको खोजते हुए आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बिजनेस में भी ट्रस्ट की बहुत आवश्यकता है। और जब लोग आप पर भरोसा कर लेंगे तो आंख बंद करके आपको डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट का ही तो सारा खेल है इसमें। राइट। और वो लोग आपको खोजते खोजते आपके घर आएंगे कि भैया मेरा लोन करा दीजिए। पहले आप अभी खोजोगे, 1 साल 2 साल 3 साल आपको मेहनत करनी है, फिर नेक्स्ट ईयर से वो लोग आएंगे आपके पास कि सर आप मेरा लोन करवा दीजिए। एक बार जब भरोसा जम जाता है ना तो रेफरेंस क्रिएट होता है, और रेफरेंस जब क्रिएट होता है ना तो माउथ पब्लिसिटी से बड़ी पब्लिसिटी कोई पब्लिसिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा व्यापार अगर आप हमारे साथ करते हैं, यानी गौरव जी के साथ करते हैं, तो ये बिना 1 रुपया लगाए आप शुरू कर सकते हैं। मतलब कोई इसमें निवेश की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है। तो जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो आप कर रहे हैं करो। आप अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, और बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, वो भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा दिन में 1 घंटा निकाल लीजिए, आधा घंटा भी निकाल से शुरुआत करिए, ताकि वो भी बिना निवेश के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है कि एकदम। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, संपर्क करिए। और फिर कहूंगा, बिना 1 रुपया लगाए लोन का बिजनेस शुरू करिए। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू हमें अपने मंच पे बुलाने के लिए। और हाँ, एक वीडियो और है जो मैं बता दूं कि अगर आप लोन खुद भी ले रहे हैं कहीं से भी, और उसमें क्या धोखाधड़ी हो सकती है, ये बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता था क्या धोखाधड़ी हो सकती है, कैसे बचना है लोन लेते समय धोखाधड़ी से। तो वो वीडियो भी हमने बनाया है, जिसका ऑलरेडी देखिए मैं आई बॉक्स में भी दे रहा हूं, नीचे एंड स्क्रीन पे भी दे रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन और लिंक। वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बाजार में बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको लोन के नाम पे ठग रहे हैं, उनसे बचिएगा। तो वो एक अवेयरनेस वीडियो है जो हमने बनाया है, जाइए वो भी देखिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू।